इंडिया की यूनिवर्सिटीज़, इंडिया में चीज़ें लाइक इंडिया हैज़ द फर्स्ट एप्पल स्टोर, इंडिया हैज़ स्टारबक्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे कि पाकिस्तान में बहुत सारे खुल गए हैं, मगर एज़ कम्पेयर टू इंडिया वी कैन नॉट कम्पीट उनके साथ। मतलब उनके पास गाड़ियाँ, उनकी इकोनॉमी इज़ लाइक वेरी बेटर देन पाकिस्तान। उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, वो आपस अमेरिका से उनका राब्ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अमेरिका तो सबका हेड है ना, जो वो चाहता है वही होता है, तो इसलिए वो उनकी बात मानते हैं, उनकी हर चीज़ पूरी करते हैं, तो इसलिए तो हम नहीं मानते अमेरिका की बात, बीच में हम भी शामिल हैं, थोड़ा थोड़ा हम भी मान लेते तो हैं। फिर हमें क्यों नहीं बुलाते अगर ये बात है तो? ये तो सेपरेशन के बाद से इंडिया को ज़्यादा आगे इसलिए जा रहा है क्योंकि सब उसको इंडिया को आगे करे, पाकिस्तान को आगे क्यों नहीं करे, इसकी रीज़न कोई ख़ास नहीं है। सब इंडिया को आगे कर रहे हैं और पाकिस्तान को आगे नहीं कर रहे, ये भेदभाव अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया पहले भी मुनाफिक था, अब भी मुनाफिक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे? मिसालें दे दे के समझाओ ज़रा। इतना लंबा इंटरव्यू। तो बताओ तो सही ना, क्यों उनको क्यों लोग आगे कर रहे हैं और हमें क्यों नहीं आगे कर रहे? अच्छा, देखिए नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ इंडिया की है, लैंग्वेज उधर हिंदी में होता है, उर्दू तो कहीं पे लैंग्वेज यूज़ नहीं होती, हिंदी हिंदी हिंदी। तो उन्होंने अपना नाम बहुत बनाया हर चीज़ में, अब वो बना भी रहे हैं। उनका ताल्लुका अमेरिका के साथ ख़ास तौर पे अच्छे हैं, लेकिन हम ना सबसे एक हकीकत बात है, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह से नहीं डरते, हम अल्लाह पर यकीन ही नहीं रखते। हम रखते हैं अमेरिका पे यकीन रखते हैं कि अमेरिका से मदद आ जाएगी, लेकिन हमने यकीन ही नहीं रखा कि अल्लाह की मदद बहुत बड़ी मदद है। अल्लाह कहता है कि मेहनत करो। साइंस में बिलीव क्यों नहीं करते? हाँ, क्यों नहीं करते? क्यों गलत लगती है आपको साइंस? क्योंकि जो मतलब कि पढ़ाया जाता है वो हमारे सामने नहीं होता, इस वजह से मुझे तो फिर यही लगता है जो पढ़ा है वो होता नहीं, तो वो गलत पढ़ाया जाता है। साइंस में क्या ऐसा पढ़ाया गया जो होता नहीं? हम हर चीज़ को इस्लाम मज़हब अपना देखते हुए करते हैं, जबकि जो बाहर के मुल्क है वो साइंस को किसी और तरह से पढ़ते हैं और हम किसी और तरह से पढ़ते हैं। हम एक जाहिर सी बात है मुसलमान हैं, तो हम कैसे पढ़ते हैं और वो कैसे पढ़ते हैं? मतलब हम एक अल्लाह पे बिलीव करते हैं, हम जानते हैं कि हर चीज़ अल्लाह पाक के इख्तियार में है, जबकि उनके यहाँ तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है ना, तो वो उस तरह से चीज़ों को लेते हैं। और हम तो हर साइंस की हर चीज़ को हम जानते हैं, हर चीज़ अल्लाह ने बनाई, अल्लाह के हुक्म का कोई चीज़ नहीं हिल सकती, तो हम साइंस को उस तरह से लेते हैं। लेकिन उनका पर्पस तो यही है मुसलमानों को ख़त्म करना, लेकिन मुसलमान अल्लाह पे यकीन नहीं रखते। ये अगर इन्होंने ना रखा तो ये ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ। अच्छा, अगर वो अपने डिफेंस की डील कर रहे हैं तो वो मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए कह देते हैं बाज़ात कि हम इसलिए यहाँ आए क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत है। इस तरह से कुछ लोग हैं, नो डाउट कुछ लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, वो बुरे लोग भी हैं, पाकिस्तान का नाम ख़राब कर रहे हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं जो मुनाफिक होते हैं अपने बीच के, वो लोग ज़्यादा है, वो पाकिस्तान का ज़्यादा नाम ख़राब कर रहे हैं। बाहर के लोग को दूसरी कंट्रीज। जाहिर सी बात है जो इस्लामोफोबिया, इस्लाम जिनको नहीं पसंद वो तो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने दावतनामा भिजवाया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहा है कि आप आए फ्रांस का विजिट करें। इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट हो रही है फ्रांस के अंदर, AI समिट, जिसके लिए को चेयर के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को दावतनामा भिजवा दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि इस समिट के अंदर 100+ कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑफिशियल्स शामिल होंगे और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग कंसीडर की जा रही है, जिसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इनविटेशन और सबसे ज़्यादा स्पेशल इनविटेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भेजी गई है और इस इनविटेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि $10 बिलियन की डिफेंस डील भी होने वाली है फ्रांस और इंडिया के दरमियान। इस बारे में पाकिस्तानी गर्ल से बातचीत करेंगे कि दुनिया की बड़ी बड़ी मीटिंग्स में प्राइम मिनिस्टर मोदी को सबसे पहला दावतनामा क्यों भिजवाया जाता है, स्पेशली जब वो मीटिंग्स साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो तब। दूसरा हम बात करेंगे डिफेंस पर कि इंडिया डिफेंस के सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर रहा है, किसको काउंटर करने के लिए मजबूत कर रहा है, या इस पर अगेंस्ट जो मुखालिफ कंट्रीज़ हैं उनका क्या रद्दअमल होने वाला है। इस बारे में गर्ल्स से डिस्कशन करेंगे, पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज़ लेंगे, मिलेंगे वीडियो के एंड पे। ऑब्वियसली पाकिस्तान लाइक बहुत पीछे है, बैकवर्ड है हम, तो इसलिए ऑब्वियसली आई गेस हमें नहीं भेजा गया। और वैसे भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज वगैरह चलती रहती हैं पाकिस्तान में, दैट्स व्हाई आई गेस। कौन सी कंट्रोवर्सीज? पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज, और वैसे भी हम लाइक बहुत बैकवर्ड हैं इन एवरीथिंग, फॉर एग्जाम्पल लाइक एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग एल्स। बस एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और सब में हम लोग बैकवर्ड है। Yeah. आप कह रही हैं हम मानते नहीं हैं ऐसी चीज़ों को? हम मानते हैं, मगर बहुत इम्प्लीमेंटेशन कम होती है, चीज़ें कंप्यूटराइज नहीं है, अभी भी पाकिस्तान में पेपर वर्क है बहुत ज़्यादा। मतलब आप देखेंगी अभी भी, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में लाइक हमारे एग्ज़ाम जो होते हैं
पेपर पे एग्ज़ाम्स लेते हैं, जबकि एज़ कम्पेयर टू द लाइक अदर कंट्रीज़ कहीं पे कोई पेपर मटेरियल और इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं. एवरीथिंग इज़ कंप्यूटराइज्ड नाउ. इन सब चीज़ों में हम पीछे हैं. व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया आगे है. अब इंडिया बहुत सारी चीज़ों में आगे है. इंडिया की यूनिवर्सिटीज़, इंडिया में चीज़ें लाइक इंडिया हैज़ द फर्स्ट एप्पल स्टोर, इंडिया हैज़ स्टारबक्स, इंटरनेशनल ब्रांच. जैसे कि पाकिस्तान में बहुत सारे खुल गए हैं, मगर एज़ कम्पेयर टू इंडिया वी कैन नॉट कम्पीट उनके साथ. मतलब उनके पास गाड़ियाँ, उनकी इकॉनमी इज़ लाइक वेरी बेटर देन पाकिस्तान. सो वी कैन नॉट कम्पीट विद इंडिया. अबाउट देयर IT सेक्टर, व्हाट अबाउट देयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी? उनके IT सेक्टर्स वगैरह भी बहुत आगे हैं हमसे. उनकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों में वो, जिस तरह पाकिस्तान में आप देखते हैं रोज़ इंटरनेट शट डाउन हुआ होता है. किसी भी वजह से कोई भी माइनर इनकन्वीनियंस आती है, हमारा इंटरनेट शट डाउन कर देते हैं. तो उनके वहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती. बेशक उनके वहाँ पे भी मसले मसाइल होंगे, मगर नॉट लाइक दे डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन देयर लाइक IT एंड दीज थिंग्स. दे डू नॉट डू दैट. आपको क्या लगता है कि आज वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दुनिया की ज़रूरत बन गया? लाइक फ्रांस के तो जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है मैं आपको एज ए चीफ गेस्ट बुला, स्पेशल गेस्ट के तौर पर को चेयर के लिए. क्या कहेंगे पाकिस्तान को, PM मोदी को? और PM मोदी को ऑब्वियसली उनके टर्म्स भी अच्छे होंगे फ्रांस के साथ, और जैसे उनके US के साथ भी टर्म्स अच्छे हैं. बीइंग लाइक गुड वो फ्रेंड्स विद US, तो फ्रांस के साथ भी उनके इस तरह ही होगा. और लेकिन रिलेशंस की टर्म पे तो नहीं ना, कुछ वो कर रहे हैं तभी तो बुला रहे हैं ना. वो ऑब्वियसली उनका IT सेक्टर इतना ज़्यादा हमसे वो ऊपर है, तो ही वो उनको बुला रहे हैं. और लाइक उनको उनका चीज़ें दिखती होंगी इतनी ज़्यादा अच्छी, तो इसलिए आई गेस. अच्छा, उनकी ना डील भी हो रही है $10 बिलियन की फ्रांस के साथ, डिफेंस डील. क्या कहेंगी? डिफेंस डील में मुझे पता नहीं है इस बात के बारे में. वो अपने डिफेंस को बारहा बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं. रिसेंटली उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज भी ऐड की, $10 बिलियन की भी अब वो डील करने जा रहे हैं. क्या कहती है वो अपने डिफेंस को इतना मजबूत क्यों कर रहे हैं? आई गेस ऑन गोइंग जो इसराइल फ़लस्तीन की कंट्रोवर्सी थी, उस वजह से शायद इस वजह से वो अपनी इस चीज़ को आगे कर रहे हैं. और वैसे भी इंडिया इज़ लाइक ऑलवेज लुकिंग अप फॉर लाइक लड़ने के और इस तरह की चीज़ों के वो मौके शौके. तो आई डोंट नो, आई गेस दैट्स. अभी तक जंग क्यों नहीं हुई उनकी किसी के साथ? हो भी सकती है, वी डोंट नो. हो भी सकता हाँ, हो भी सकती है. किसके साथ हो सकती है? ये जो ढके छुपे अल्फाज बोल रही हो, किसके साथ हो सकती है? हमारे साथ भी हो सकती है, मगर यू नो आई डोंट थिंक सो वी आर सो कैपेबल ऑफ लाइक फाइटिंग. मगर मे बी यहाँ से हम भी डिफेंस मजबूत कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं. तो बस ठीक है, दोनों मजबूत कर रहे हैं तो फिर हो जाए मुकाबला. लेट्स सी. आप क्या कह रहे हो कि उनका टारगेट हम है या चाइना है? उनका टारगेट बेसिकली हम है. चाइना इज़ वेरी इन्वॉल्व विद अस नाउडेज, ठीक है, जैसे आप सबको पता ही है. तो मे बी लाइक चाइना को भी उन्होंने करना ही है ऑब्वियसली नीचे, क्योंकि चाइना आपको पता है कि चाइना के साथ तो उनकी लगती भी बहुत है. आ रही हूँ अंकल, आ रही हूँ. हाँ जी, चाइना के साथ उनकी लगती है, क्योंकि चाइना इज़ लाइक बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है. चाइना आप सबको पता ही है ब्रो. चाइना हाँ, तो वो उनको काउंटर करने के चक्कर में है ना. ऑब्वियसली हाँ जी. और बॉर्डर टेंशन्स भी उनकी हैं, इसीलिए. हाँ जी, क्या इसका इफेक्ट हम पर आएगा? ऑब्वियसली आएगा हमको. थैंक यू सो मच. हमें भी नहीं आया वो तो. हमें भी नहीं आया. हाँ, तो वही कह रही हूँ, क्या वजह है? ये पता नहीं. उनके ताल्लुकात अच्छे होंगे, हमारे साथ अच्छे नहीं होंगे. हम पीछे हैं ना तरक्की में, शायद इस वजह से ना बुलाया. अच्छा, कितना पीछे हैं हम तरक्की में? बहुत पीछे हैं. बहुत में कितना पीछे? 80% तो पीछे हैं अच्छा, दुनिया से. दुनिया से 80% पीछे है. वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर नहीं हो रही और दुनिया में हो रही हैं? सबसे पहले तो एजुकेशन आ जाती है. पाकिस्तान में 100 में से 80% तो ना तलीम से लोग महरूम हैं. और क्या है तो बता दो. तो अगर हम इंडिया की बात करें, मीडिया बस गलत. इंडिया हमसे आगे है, क्योंकि उसमें बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है और वहाँ के लोग एजुकेटेड भी हैं. इंडिया हमसे पीछे था, लेकिन उन लोगों ने अच्छी एफर्ट कर करके वो भी पाकिस्तान से आगे चले. पीछे था अब जब पाकिस्तान बनने वाला था. वो में था पीछे शायद. अब आगे है. इंडिया आगे. इंडिया आगे है. जी है. तो वो कैसे आगे आ गए? तरक्की करके. पढ़ा लिख के बंदा तरक्की करता है, तो इंडिया अब पढ़ा लिखा है और काफ़ी टेक्नोलॉजी उनके पास है. अच्छा, साइंस तो पाकिस्तान के अंदर भी पढ़ाई जाती है, फिर हम साइंस के मैदान में आगे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता. यहाँ पे रट्टा सिस्टम है, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो.
प्रैक्टिकल नहीं है यहाँ पे, इस वजह से। बस पढ़ा दिया जाता है, उसके बारे में समझाया नहीं जाता, इसीलिए लोगों को शायद ऐसा लगता है कि साइंस एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी, फील्ड वर्क करना चाहिए, फील्ड वर्क से बंदे को एक्सपीरियंस आता है, लेकिन यहाँ पे फील्ड वर्क नहीं करवाते, प्रैक्टिकल नहीं है, बस रटा सिस्टम है। आपको क्या लगता है, आप साइंस पे बिलीव करते हो? नहीं नहीं, क्यों? वैसे वजह होती है क्या बताऊँ, साइंस पर बिलीव क्यों नहीं करते? वैसे मैं वही वजह जानना चाह रही हूँ ना आपसे, क्या रीज़न है? बिलीव आप नहीं करते, उनसे क्या पूछ रहे हो? साइंस में बिलीव क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्यों गलत लगती है आपको साइंस? क्योंकि जो मतलब कि पढ़ाया जाता है वो हमारे सामने नहीं होता, इस वजह से मुझे तो फिर यही लगता है जो पढ़ा है वो होता नहीं, तो वो गलत पढ़ाया जाता साइंस में क्या ऐसा पढ़ाया गया जो होता नहीं? है। मैं तो confused हम जो भी पढ़ते हैं हमें समझ ही नहीं आता क्या पढ़ रहे हैं। इस वजह से हमें ये भी नहीं पता साइंस का। क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप लोग? हूँ। हम BA सोशल वर्क कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, कभी साइंस पढ़ी है मैट्रिक में या इंटर में? जी 8 तक पढ़ी है। 8 तक उसमें पढ़े। आपको क्या बात गलत लगी? याद नहीं, आपको समझ नहीं आई ये बात है, या फिर साइंस है ही नहीं? समझ नहीं आई, समझ नहीं आई, ऐसे बोलो ना। समझ नहीं आई। समझ नहीं आई। अच्छा ये बताओ, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो वो दुनिया की ज़रूरत कैसे बन गए हैं? बड़ी बड़ी मीटिंग्स में, टेक की मीटिंग्स हो, किसी भी तरह की मीटिंग्स हो, उनको ज़रूर इनविटेशन मिलती है। उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, वो आपस वो अमेरिका से उनका राब्ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अमेरिका तो सबका हेड है ना, जो वो चाहता है वही होता है, तो इसलिए वो उनकी बात मानते हैं, उनकी हर चीज़ पूरी करते हैं, तो इसलिए तो हम नहीं मानते अमेरिका की बात, बीच में हम भी शामिल है, थोड़ा थोड़ा हम भी मान लेते तो हैं। फिर हमें क्यों नहीं बुलाते अगर ये बात है तो? ये तो नहीं पता। वो हमें अकेले थोड़ी बुलाएंगे, तो हुकूमत के साथ सारा होगा, हमें थोड़ी बुलाएंगे वो अकेले। इसीलिए तो कह रही हूँ कि हमें हमारे हुक्मरानों को क्यों नहीं बुलाते अगर ताल्लुकात की बेसिस पर बुलाया जा रहा है तो? उसकी तरफ क्या देख रही हो, अपना रिव्यू दो। मुझे ना सियासत में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ज़्यादा इसलिए हमें पता नहीं। अच्छा चलो, इंडिया और फ्रांस की $10 बिलियन की आपस में डिफेंस डील भी होने वाली है, इसके बारे में क्या कहोगी? कुछ भी नहीं, नो कमेंट्स। वो अपने डिफेंस को इतना मजबूत किसके लिए कर रहे हैं? अपने लोगों के लिए, अपनी तरक्की के लिए कर रहे हैं वो लोग, अपने आप को मजबूत। किसी कंट्री को टारगेट करने के लिए तो नहीं कर रहे क्या? हो सकता है। नहीं नहीं हो सकता है। किसको टारगेट करने के लिए? सोया का फोन आ रहा है, उसे कहेगा ये फिर मुस्लिम कंट्रीज को करेंगे, मुस्लिम कंट्रीज़ को टारगेट बनाएंगे अपना। मुस्लिम? जैसे इसराइल और फ़लस्तीन की जंग हुई थी, तो अभी जंग तो रुक गई है, क्या पता वो इंडिया उनकी दोबारा मदद करें, कि इसराइल की, कि वो दोबारा फ़लस्तीन पे हमला करें। अमेरिका उनको असलहा दे रहा था इसराइल को। अच्छा, बस और नहीं पता। थैंक यू। पाकिस्तान को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि हमारी कंट्री अंडर डेवलप्ड है, और जाहिर सी बात है जो कंट्रीज़ प्रोग्रेस में ज़्यादा आगे होती है सब उसी को ही करते हैं कि वो आगे आगे रहे, और जो अंडर डेवलप है उसको कौन पूछेगा। तो सारा मतलब जो भी है हमारी कंट्री अंडर डेवलप इसी वजह से है। अभी तक हमारी कंट्री इसलिए नहीं तरक्की कर सकी क्योंकि हमारे हुक्मरान अच्छे नहीं है, और जो अच्छा आता है उसको लॉकर पे बंद कर देते हैं या उसको सीट से ही उठवा देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है फ्रांस के अंदर, तो क्या हम साइंस के मैदान में इतना पीछे हैं कि हमें बुलाया तक नहीं गया? हम साइंस, ऐसा नहीं है कि हम साइंस के मैदान में पीछे हैं। अब देखें हमारे यहाँ जो भी लायक बच्चा होता है वो तो बाहर चला जाता है, तो हम तो ऑब्वियसली भी पीछे रहेंगे, क्योंकि जो भी लायक बच्चा होता है वो तो बाहर चला जाता है अपना मुल्क छोड़ कर ही। वो तो बाहर चला जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कितना काम हो रहा है? पाकिस्तान के अंदर आपको देखें, आपको एक प्रोवाइड किया जाएगा, एक अच्छी एक गवर्नमेंट का काम होता है कि वो बच्चों को प्रोवाइड करे कि वो बच्चे आगे तरक्की करें। जब गवर्नमेंट ही फैसिलिटीज़ नहीं ठीक से प्रोवाइड करेंगे, बच्चे कहाँ साइंस के मैदान में तरक्की करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितना वर्क कर लिया अभी तक हमने अभी तक कितना वर्क किया है? अभी तक तो बाहर के आप कंट्रीज़ देख लो, उसमें ज़्यादा वर्क किया जा रहा है। व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया तो कर ही रही है वर्क, लेकिन पाकिस्तान, वैसे मेरा ख्याल है पाकिस्तान इंडिया से इतना पीछे नहीं है जितना उसको पीछे कर दिया गया है।
क्योंकि जब पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन हुई थी तो देखा जाए तो दोनों एक ही लेवल के थे और एक ही लेवल पर थे। तो सेपरेशन के बाद से इंडिया को ज़्यादा आगे इसलिए जा रहा है क्योंकि सब उसको इंडिया को आगे करे, पाकिस्तान को आगे क्यों नहीं करे, इसकी रीज़न कोई ख़ास नहीं है। सब इंडिया को आगे कर रहे हैं और पाकिस्तान को आगे नहीं कर रहे। ये भेदभाव अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया पहले भी मुनाफिक था, अब भी मुनाफिक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे? मिसालें दे दे के समझाओ ज़रा। इतना लंबा इंटरव्यू। अच्छा बताओ तो सही ना, क्यों उनको क्यों लोग आगे कर रहे हैं और हमें क्यों नहीं आगे कर रहे? अच्छा, इंडिया को क्यों आगे करें, हमें क्यों नहीं आगे करें? हमें ये तो इंडिया से पूछना पड़ेगा। बात आपने की है ये, क्या किया है? इंडिया को सब आगे कर रहे हैं, हमें नहीं कर रहे। तो जब बात आपने किया तो जवाब भी आप ही देंगी ना। हाँ, क्योंकि इंडिया जो है ना उसको पता है कि उसने किस तरह बाहर मतलब डील करना है, वो तो हमें नहीं पता। नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है पहले तो आप ये बताएं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ही शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ जब हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे तो मुल्क का क्या ही हाल होगा। इससे पहले जो थे तो वो तो उन बेचारों को तो लॉकर में बंद कर दिया है। तो उन बेचारों ने किया क्या था? उन्होंने तो सब कुछ किया है। अब वो बेचारे, उनको टाइम कितना मिला है, उनको जितना टाइम मिला उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। कर्जा लेने की? नहीं, कर्जा तो नहीं लिया। कर्जा चले हाँ अच्छा, यहाँ अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहते कि हम अच्छा कर रहे हैं, देखें कितना हमने अच्छी प्रोग्रेस करने की कोशिश की है, लेकिन देखा जाए तो वो कर्जा और लेकर आवाम को एक मतलब क्या हरा बाग दिखाते हैं और कहते हैं ये देखें हम कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो खुद कर्जा ले रहे हैं और बेचारे वो तो कर्जा उतारने आए थे और उनको बंद कर दिया। कर्जा लेके कर्जा उतारने आए थे, वेरी गुड, ये स्कीम अच्छी है। कर्जा लो कर्जा उतारो, वाओ। नो, कर्जा तो इन्होंने लिया है, ये लेते हैं, वो बेचारे तो उतार रहे थे। अच्छा, मेरा मकसद जो है वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करना नहीं है। आपने बोला था कि उनको दुनिया आगे कर रही है, इंडिया वालों को। मुझे ये समझना है या मुझे ये आपसे जानना है कि कैसे आगे कर रहे हैं। इंडिया क्यों आगे जा रही है? जब आप कह रहे हो कि सेपरेशन साथ हुई थी, हम लोग उनसे सेपरेट हुए थे, तो वो दुनिया के फेवरेट क्यों बन गए? वो दुनिया के फेवरेट उस तरह मतलब अभी एक दो उन्हों को आगे रखा गया, इतने भी फेवरेट नहीं बन गए। ये आपने कहा सब उनको आगे कर रहे हैं। सब आपने मुझे कहा है कि एआई की टेक्नोलॉजी में उनको मतलब इनवाइट किया गया है, लेकिन पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया। कंफ्यूज नहीं होना आपने। रिलैक्स होकर जवाब दो। सवाल पूछे ना मेरे से। उनको दुनिया ने आगे किया है या फिर उन्होंने अपनी मेहनत की है? चलो मैंने अब आसान सवाल पूछ लिया। आपका क्या इस बारे में राय है कि उनको क्यों आगे किया है? जान, इंटरव्यू आपका है। वैसे आप भी बताएं ना, फिर मैं आपको जवाब दूंगी। तो मैंने तो सवाल करना है ना आपसे। आपकी अपनी कोई राय नहीं है। देखिए, आप जब कोई सवाल करते हैं आपको पता होता है कि आपकी अपनी क्या राय है उस बारे में, फिर ही आपके सवाल। मैं आपको इंटरव्यू के बाद बताऊंगी ना, क्योंकि अभी तो मुझे आपके जवाब चाहिए। आपको अभी चाहिए जी। हमें क्यों नहीं आगे किया? हम लोग साइंस पर बिलीव करते हैं। शायद उनको लगा होगा कि इंडिया जो उनसे वो साइंस टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा आगे है, तो इसलिए उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया, पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया। और वैसे देखा जाए तो हमारे यहाँ बाहर जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ है उसमें पाकिस्तान को दिखाया किस तरह गया, पाकिस्तान को प्रेजेंट कैसे किया गया। आधे बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ तो पाकिस्तान को दहशतगर्द कहते हैं, पाकिस्तान में रहने वाले लोग दहशतगर्द है, तो इसलिए पाकिस्तान को पीछे रखा गया क्योंकि पाकिस्तान को प्रेजेंट अच्छी तरह से नहीं किया जा रहा। और मतलब सबको यही लगता है कि पाकिस्तान के लोग ऐसे ही है, मतलब दहशतगर्द है, जबकि ऐसा तो कुछ नहीं है। इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा है, शायद उस वजह से पाकिस्तान को पीछे रखा जा रहा है। नहीं तो टेक्नोलॉजी की बात कीजिए तो पाकिस्तान किसी से कम नहीं है, बहुत लायक बच्चे हैं। वो अलग बात है कि जो लायक बच्चे हैं वो हमारे मुल्क का सिस्टम अच्छा ना होने की वजह से बाहर चले जाते हैं। जो अच्छी स्टडी करता है, अच्छा डॉक्टर होता है, अच्छा इंजीनियर होता है, वो बाहर चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पाकिस्तान एक निकम्मा मुल्क है कि बहुत अच्छा मुल्क है, इसका सिस्टम ख़राब है। अच्छा मेरी बात सुने ना, ऑब्वियसली पाकिस्तान को बनाना तो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों ने ही है ना, हम नहीं बनाना है ना। आपने बात की दहशतगर्दी की, हमें भी चाहिए कि जब हम बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं तो ज़रा पीस का मुजाहिरा करें, गलत हरकतें ना करें, जिसको हमारी हुकूमत भी बार बार कंडेम कर रही है कि ये लोग बाहर जाकर इस तरह की हरकतें करते हैं। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स इस वक्त एक्टिव हुए हैं जिसकी वजह से जगह जगह पर फट रहे हैं वो लोग, उन सबको भी कंट्रोल करना चाहिए, तभी हम ये दहशतगर्दी वाला जो ठप्पा है वो खुद पर से उतार सकते हैं। आपने इस्लामोफोबिया की बात की है, इस्लामोफोबिया सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही क्यों है भाई? दुनिया भर के मुसलमान भी तो है।
वही दुनिया में भी मुसलमान है, लेकिन पाकिस्तान को इस चीज़ पे क्यों पॉइंट आउट किया जा रहा है? क्योंकि बाहर पाकिस्तान की इमेज को खूब ख़राब किया जा रहा है। तो हम अपने मुल्क की इमेज क्यों नहीं दुरुस्त करते, ये बताओ। ये अगर आप कह रहे हो इस्लामोफोबिया है तो हम फिर अपनी इमेज नहीं ख़राब करें कि बाहर के अपने ही मतलब लोग हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये वही लोग हैं जो मतलब पाकिस्तान के साथ उनको नहीं पसंद पाकिस्तान क्यों सेपरेट हुआ था। जिस तरह पहले था पाकिस्तान किस नाम पर सेपरेट है, इस्लाम के बेस पर सेपरेट। पाकिस्तानी ही है जो पाकिस्तान की इमेज खराब कर रहे हैं। नहीं, पाकिस्तानी नहीं है वो, बल्कि यहाँ पर हमारी टीचर ने एक बात बताई थी कि पाकिस्तान में जो लोग हैं ना, वो बाहर चले जाते हैं जब, तो बाहर वो इस तरह से मतलब वो कुछ तो डंकी लगा के जाते हैं ना बाहर, और कुछ मतलब ऐसे चल जाते हैं और फिर वो वहाँ जा पाकिस्तान का नाम खराब करना नहीं है। हाँ, और वहाँ जाकर फिर वो उनको कहा जाता है कि मतलब आप बताएं कि आप इस मुल्क में क्यों आए, तो वो खुद जाकर कह देते हैं बाज़-औक़ात कि हम इसलिए यहाँ आए क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत है। इस तरह से कुछ लोग हैं, नो डाउट कुछ लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, वो बुरे लोग भी हैं, पाकिस्तान का नाम ख़राब कर रहे हैं। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो मुनाफिक होते हैं अपने बीच के, वो लोग ज़्यादा है, वो पाकिस्तान का ज़्यादा नाम ख़राब कर रहे हैं। बाहर के लोग को दूसरी कंट्रीज़, जाहिर सी बात है, जो इस्लामोफोबिया, इस्लाम जिनको नहीं पसंद, वो तो हर जगह यही फैलाते कि ये इस्लाम ये है जो इस्लामिक कंट्री है ये एक, और यहाँ पर दहशतगर्दी है, यहाँ पर तो अल्लाह के नाम पर मतलब आपको पता है हम लोग ऐसे। मैं वही तो आपसे कह रही हूँ, इस्लामोफोबिया सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही क्यों है? सऊदी अरब भी है, आपको पता है सऊदी अरब से भी हमें निकाला जा रहा है, तो क्या वहाँ भी हम कहते हैं इस्लामोफोबिया है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम भी गलत कर रहे हैं, जिनको हमने दुरुस्त करना है। सबको चाहिए कि वो अपने आप को ठीक करें। बहुत सी गलतियाँ हमारी भी हैं। अब यहाँ मैं गिनवाऊंगी तो फिर ये आ जाएगा कि ये एंटी पाकिस्तान बात करे, जबकि मैं तो क्रिटिसाइज करी उन गलतियों को जो हम गलत करते हैं। तो उन सब चीज़ों को हमने भी दुरुस्त करना है, हमने दुरुस्त करना होगा उन चीज़ों को। लेकिन आप देखिए बाहर जो हमारा नाम ख़राब किया जा रहा है, उसको भी दुरुस्त करना। और जो एक अच्छा हुक्मरान जैसे इमरान खान था, उनका आपने स्पीच देखी होगी, सारी उनकी बातें सुनी होगी, तो वो पाकिस्तान को किस तरह प्रेजेंट कर रहे थे बाहर। वो बल्कि हर चीज़ को, हर पॉइंट पे वो बात कर रहे थे कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे, और उससे पता चल रहा था। और आप देखें उसके बाद जो इनकी यूनाइटेड नेशन की थी सारा इनकी स्पीच, उसको किस कदर वो जो लोग उनके ख़िलाफ़ थे क्रिटिसाइज़ किया था, जबकि आप उनकी स्पीच सुना उन्होंने किस तरह पाकिस्तान को उठाया है। तो एक हुक्मरान अच्छा होगा, वही पाकिस्तान की एक अच्छी इमेज प्रेजेंट कर सकेगा, और अच्छा हुक्मरान कोई रहने नहीं देता। और आप दुआ करें अब इमरान खान बाहर आ जाए तो ही कुछ हो सकता है पाकिस्तान का हाल दुरुस्त। आपने फिर एक स्पेशल पार्टी को टारगेट किया। अच्छा ये बताओ, हम साइंस पर कितना बिलीव करते हैं, ये मेन सवाल था। और मैं आपकी बात का ही जवाब देना चाहूँगी कि उस स्पीच का कोई फ़ायदा नहीं है जिसके बाद आपने पैसे ही मांगने हैं। इस स्पीच का पैसे किसने? इमरान खान ने। अब छोड़ दें उस बात को भी, ये बात रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं। ज़्यादा पैसे तो वो लेते हैं, पैसे तो दूसरी पार्टी लेती है। इमरान खान पे किस चीज़ का? अच्छा चलो ये बताएं, हम लोग कितना साइंस पे उन पर जानबूझ के फजूल के मुकदमे डाल नहीं लिया उन्होंने कर्ज। देखे आप नवाज शरीफ की हिस्ट्री चेक करें, उन्होंने मैं कितना। आपको फिर कह रही हूँ, मैं पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं करना चाहती। मेरा सवाल था साइंस पर। हम साइंस को मानते हैं, मानते हैं, ऑब्वियसली हम मानते हैं। तो हमारे ही तो यहाँ पर पढ़े लिखे नौजवान कहते हैं साइंस है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, एंटी इस्लामिक है। साइंस एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं है एंटी इस्लामिक है, लेकिन हम हर चीज़ को इस्लाम मज़हब अपना देखते हुए करते हैं। जबकि जो बाहर के मुल्क है वो साइंस को किसी और तरह से पढ़ते हैं, हम किसी और तरह से पढ़ते हैं। हम एक जाहिर सी बात है मुसलमान हैं, तो हम कैसे पढ़ते हैं और वो कैसे पढ़ते हैं? हम साइंस मतलब हम कहते हैं कि हमें हम लोग भी वही साइंस पढ़ते हैं। आप बताएं क्या मतलब? मुझे आपका सवाल। वो आप कह रहे हैं ना वो किसी और तरीके से पढ़ते हैं, हम किसी और तरीके से पढ़ते हैं, कैसे? मतलब हम एक अल्लाह पे बिलीव करते हैं, हम जानते हैं कि हर चीज़ अल्लाह पाक के इख्तियार में है, जबकि उनके यहाँ तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है ना। तो वो उस तरह से चीज़ों को लेते हैं, और हम तो हर साइंस की हर चीज़ को हम जानते हैं हर चीज़ अल्लाह ने बनाई, अल्लाह के हुक्म का कोई चीज़ नहीं मिल सकती, तो हम साइंस को उस तरह से लेते हैं। लेकिन जहाँ बात है टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी की आपने बात किया ना, तो टेक्नोलॉजी में बाकी मुल्क जहाँ आ गया वहाँ पाकिस्तान को भी टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, क्या टेक्नोलॉजी है। बस वही एक बेसिक बात होगी कि यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जा रही चीज़ें। और मतलब किस तरह से अलग साइंस को देखते हैं कौन लोग? बाहर के लोग। बाहर के लोग किस तरह साइंस को देखते हैं? बाहर के लोग भी ऐसे देखते हैं जैसे हम देखते हैं। तो फिर साइंस मतलब हम भी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं, हम सब कुछ तो करते हैं। देखिए हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी है, लेकिन उसको ठीक
ठीक से हमारे पास उस चीज़ को, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए हमारे पास ठीक से तरीके नहीं है। जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में कितनी चीज़ों के ज़खायर ज़्यादा है, हर चीज़ मतलब यहाँ मौजूद है। अब जैसे यहाँ गोल्ड बहुत अच्छी खासा मौजूद है, लेकिन उसको निकालने के ज़खायर मौजूद नहीं है। वैसे यहाँ पर टेक्नोलॉजी बनाने के भी बहुत से तरीके, बहुत से आइडियाज़ मौजूद होंगे, लेकिन वो चीज़ें नहीं होगी जो इस वजह से हम पीछे हैं। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से तो क्योंकि हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर ही चले जाते हैं और इधर तो तरक्की हो ही नहीं रही। मतलब कि ज़्यादातर इधर काम ही नहीं है, क्या करें बेचारे, वो फिर उनको बाहर जाना पड़ता है। और अब वो आए भी क्या, इधर आके भी क्या करेंगे, इनको फैसिलिटीज़ है ही नहीं, ना कोई लैब्स हैं ना कुछ। तो फिर मेरे ख्याल से वो अपनी लाइफ को ही देखते हैं। सीट्स भी लिमिटेड हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। आप MBBS कर रहे हो? नहीं, सेकेंड ईयर। अच्छा, सेकेंड ईयर प्री मेडिकल कर रहे हो, यानी इसके बाद आपका एडमिशन हो सकता है MBBS में। तो अभी तक आपको कितना प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क करवाया गया है या कितनी फैसिलिटीज़ देखी हैं आपने यहाँ? बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ नहीं है, फीसें इधर बहुत ज़्यादा है, लेकिन फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते, क्लासेस नहीं होती हैं और टीचर्स बस कह देती हैं हम छुट्टियों पर, और मैं बस अकेडमीज़ की फ़ीसें देनी पड़ती हैं। और इधर जो है ना सीट्स बहुत कम है, इसकी वजह से मेरिट बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इतना बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है और इधर डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है। हर बच्चे को पास करें, क्योंकि MBBS में 5 साल की पढ़ाई है और इसमें अगर उसकी कोई गलतियाँ हुई हैं MD में तो वो उसकी पूरी हो जाएंगी। इंडिया को क्यों इनवाइट किया उन्होंने? क्योंकि उधर बहुत फैसिलिटीज़ हैं, उधर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और अपने बच्चों को वो इस तरह ही नहीं बाहर भेज देते। उनके बच्चों को अपने मुल्क में तरक्की दी जाती है, मतलब कि उनको फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास लैब्स, हर चीज़, और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये जो पाकिस्तानी मतलब यहाँ पे बच्चे वगैरह पढ़े वो बाहर के मुल्क ना जाए, बल्कि पाकिस्तान के अंदर ही मेहनत करके यहाँ पे अपना फ्यूचर बनाएं। बस को जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर बेचारे क्या करें, अपनी लाइफ, अपने माँ बाप, अपनी फैमिली को देखना है। जी, आपकी तरफ से भी सेम है? जी, अगर हमें मौका मिला तो हम बाहर चल जाएंगे। आप भी चली जाओगी? जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान में अभी तक कितनी प्रोग्रेस हुई है? ये दुनिया हमें बुलाए इस तरह की मीटिंग्स में। देखो AI तो आजकल बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है दुनिया के अंदर। लोग फेक वॉइसेस बना लेते हैं, फेक पिक्चर्स वगैरह बना लेते हैं। बट अब आगे जाके मुझे तो लगता है कि ये है कि डॉक्टर्स बनने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि AI से ही सारा कुछ जनरेट हो जाता है। बस यही है, लोग इतनी मेहनत करते हैं और AI से सारे क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं। मेरा सवाल ये था, पाकिस्तान में कितना काम हुआ है? पाकिस्तान भी काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि फेक वॉइसेस आजकल बहुत अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं, मिसयूज़ हो रहा है। हर चीज़ को बस इन्होंने मजाक ही ले लिया हुआ है। तो इन्होंने कहा कि हम अलग से गंदी गंदी वीडियोस बना लें लोगों की AI का यूज़ करके, और बाकी की इज़्ज़त, जिसकी इज़्ज़त जाए बाहर में, हम अपना फ़ायदा कर लें, हमें व्यूज़ आ जाएँ यूट्यूब पे बस। हाँ, तो देखो ना, ये जो मीटिंग हो रही है इसमें भी मिसयूज़ के बारे में डिस्कशन होनी है, फिर पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि इन्होंने मजाक उड़ा दिया उनके AI का, वो क्या करें बेचारे। वो कहें दफ़ा हो, हम क्या करें ऐसे लोगों का। तो यही होगा ऐसे इन लोगों के साथ। बिल्कुल सही। मुझे ये बताइएगा कि दुनिया में जहाँ जहाँ बड़ी मीटिंग्स होती है वहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी को एज अ चीफ गेस्ट वो लोग बुला लेते हैं। क्या इंडिया ने इतनी मेहनत की है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के? पे आप देखें नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ इंडिया की हैं, लैंग्वेज उधर हिंदी में होता है, उर्दू तो कहीं पे लैंग्वेज यूज़ नहीं होती, हिंदी। तो उन्होंने अपना नाम बहुत बनाया हर चीज़ में, अब वो बना भी रहे हैं। उनका ताल्लुकात अमेरिका के साथ ख़ास तौर पर अच्छे हैं। लेकिन हम ना सबसे एक हकीकत बात है, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह से नहीं डरते, हम अल्लाह पर यकीन ही नहीं रखते। हम रखते हैं अमेरिका पे यकीन रखते हैं कि अमेरिका से मदद आ जाएगी, लेकिन हमने यकीन ही नहीं रखा कि अल्लाह की मदद बहुत बड़ी मदद है। अल्लाह कहता है कि मेहनत करो, मेहनत तो करनी है, लेकिन करने वालों को अल्लाह दोस्त रखता है कि आप हम बीच में से निकाल देते हैं। वो तो जाहिर है, लेकिन जब मेहनत करता है उसको बेचारे को क्या करेंगे, तो जूतियाँ मारते हैं। वो मेहनत करने वाले को जो हाँ उसकी फसल मतलब कि उसका जो मेहनत का जो फल है वो बाहर मिलता है, उसको इधर नहीं मिल रहा। AI टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए बनाई गई है, पाकिस्तान ने इसको मजाक बना दिया है, हर किसी को बदनाम कर रहा है, और इतनी AI एडिट्स बनाई हुई हैं फजूल की, यूट्यूब वगैरह पे देख लें। पाकिस्तानी सोसाइटी साइंस पे बिलीव करते हैं? जी, आजकल की जो मतलब के जो नए यंगर्स हैं वो करते हैं बिलीव। ये यंगस्टर्स ही मुझे बार बार क्यों कह कर जाते हैं मेरे इंटरव्यू में हम साइंस पे बिलीव नहीं करते? साइंस पे तो बिलीव करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह तालीम हमें इस्लाम ने ही दी है, साइंस पे बिलीव करना पड़ेगा हमें। कुछ हैं जो पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस पर हम नहीं कर सकते, लेकिन सारे पॉइंट्स ज़्यादातर अल्लाह ने हमें तालीम दिया और इसको हमें देखना पड़ेगा। ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिन पर आप बिलीव नहीं करते साइंस के? थोड़ा सा आगे आ जाओ। एवोल्यूशन, जहाँ पर वो कहते हैं कि बंदरों से इंसान बन गए, बस एक यही मेरे ख्याल से है पॉइंट। और
बाकी तो मेरे ख्याल से इतना ख़ास तो कहीं नहीं है। यही बाकी सब साइज़ की चीज़ों को मानते वो बिग बैन वो भी नहीं मानते। हो, बाकी सारी साइज़ की चीज़ों को मानते हो। जी ज़ाहिर है उनको यूज़ कर रहे हैं। बल्ब आज अगर आप उन्होंने बल्ब ना ईजाद किया होता तो हम कहाँ होता ये सारा शाले लेकर घूमते हैं। जो उनका ही मरहूने मिन्नत है। ये ब्रिज बिल्डिंग सारा कुछ वही करके गए हैं। गाड़ियाँ ना होती तो क्या ऊँटों पर जाते हैं, हाँ, बस यही रह गया। इतना होती घड़े के अंदर पानी स्टोर करते हैं। बस यही था हमारे पास। सूरज को यूज़ कर लेते सुखा लेते गोश्त। इंडिया के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं एजुकेशन? उधर मेरिट इतना ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से। सीट्स बहुत ज़्यादा हैं और उनके बच्चों को बाहर तो जाते हैं बच्चे लेकिन उनको वापस भी आते हैं। इनको पता है कि उनके मुल्क में इनको फ़ायदा होगा। कैसा फ़ायदा? जैसे उनको जॉब्स बहुत बड़ी बड़ी दी जाती हैं और फिर मर्सिडीज़ भी अब इंडिया में खुल गई है। तो ज़ाहिर है उनके इंजीनियर्स ने मेहनत की है इंडिया में। तो बस अब हमने जाना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछूंगी। फ्रांस की और इंडिया की $10 बिलियन की डील भी होने वाली है डिफेंस के अंदर, जिसमें फाइटर जेट्स और सबमरीन्स वगैरह की डील होगी। वो अपने डिफेंस को बार बार बहुत ज़्यादा मजबूत बना रहे हैं। इवन उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज़ भी लॉन्च की हैं। किस वजह से की है, क्या पर्पस लगता है आपको? उनका पर्पस तो यही है मुसलमानों को ख़त्म करना। लेकिन मुसलमान अल्लाह पे यकीन नहीं रखते। ये अगर इन्होंने ना रखा तो ये ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ। अच्छा, अगर वो अपने डिफेंस की डील कर रहे हैं तो वो मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। ज़ाहिर है उनको डिफेंस की डील करे पाकिस्तान को बिल्ड करने के लिए। लालच भी तो है ना। उनको ये मिल जाए फ़लस्तीन पे जैसा हो रहा है वैसे ही है। इस तरह वो कहेंगे पाकिस्तान भी मिल जाए। उनको क्या, इंसान ने तो इतने मरे हैं तो यहाँ भी मर जाएंगे। उनको क्या, तो फ़लस्तीन से उनको क्या मिला? उनको ज़मीन मिलेगी और क्या मिलेगा। उनको क्या चाहिए? तो मिल गई है ज़मीन? नहीं मिली, अभी तो नहीं मिली। सीज़ फायर हो गया ना वहाँ पर। सीज़ फायर क्या हो गया? दूसरी बात यह है कि उन लोगों ने मदद भी की है फ़लस्तीन। फ़लस्तीन मदद किसने? इंडिया ने किया। फिर तो हमें डूब के मर जाना चाहिए कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री होकर भी उनकी आप बताएं क्यों किया उन्होंने इतनी बड़ी डील? अल्लाह जाने। चाइना को काउंटर करने के लिए या पाकिस्तान को? चाइना को काउंटर नहीं कर पाएंगे वो। चाइना के साथ रशिया है और भी बहुत ममालिक हैं। चाइना के साथ रशिया है? मतलब कि चाइना रशिया जो हैं वो उनकी आपस में बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अमेरिका के साथ रशिया की ज़्यादा है। नहीं चाइना के साथ है। इंडिया की अमेरिका और फ्रांस के साथ ज़्यादा है। उन लोगों ने डिप्लोमेटिकली अपने रिलेशंस ऐसे बिल्ड किए हुए हैं कि उनकी रशिया के साथ भी है, यूक्रेन के साथ भी। हालांकि रशिया और यूक्रेन आपस में कितने खिलाफ है लेकिन फिर भी उन दोनों के साथ उनकी बनती है और उसी के साथ साथ अमेरिका से भी बनती है। हम अमेरिका से भी ज़्यादा बड़ी पावर बन सकते हैं अगर हम अल्लाह पे यकीन कर लें। अमेरिका तो कुछ भी नहीं है, पूरी दुनिया भी रूल कर सकते हैं। आप सल्लम की जब जंग हुई थी तो कुछ ही उनके पास थोड़ी सी लोग थे, बस 300 अफराद थे और उनके हज़ारों की तादाद में थे। अल्लाह ने उनकी आंखों के आगे पर्दे डाल दिए और मुसलमान जीत गए, फरिश्ते नाजिल कर दिए। तो अगर अल्लाह की मदद को हम देखें और बिल्कुल बिलीव करेंगे अल्लाह मदद करेगा और आगे जाके जंग करें तो मैं इतनी ज़्यादा अच्छी कौम है कि हमारे लिए ऐसे मौजे होंगे। इतनी अच्छी और इतनी अच्छी हमारी हरकतें हैं कि हमारे लिए मौजज़ा होगा। तो बस फिर आप हालात देख ही रहे हैं, मुल्क हो ही रहे हैं। फिर वो मेहनत भी तो अल्लाह ताला ने कहा है ना कि करो। हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, इतना बड़ा दिमाग दिया है, अशरफुल मखलूकात बनाया है इंसान को ताकि आप मेहनत करो, तरक्की करो। यंगस्टर बच्चे मेहनत करने वाले हैं ना, उतने कहीं पे भी नहीं है। वे सारे बाहर चले जाते हैं अपने उनको माँ बाप को खुश करना है। उनको ज़ाहिर है उनके लिए ज़िंदगी उनकी बेहतर करनी है और क्या, वो पाकिस्तान में क्यों रहें। क्या इंडिया के डिफेंस को मजबूत करना पाकिस्तान को अफेक्ट करेगा? करेगा, जाहिर सी बात है करेगा ही, क्योंकि डिफेंस पाकिस्तान का इलाका है। पाकिस्तान के साथ ही तो है, करेगा उसको अफेक्ट। बॉर्डर साथ साथ है इसलिए। हाँ जी, ऊपर से हम लाहौर में रहते हैं, साथ साथ ही है, लाहौर के साथ ही बॉर्डर है। अफेक्टेड तो हम भी हैं। तो फिर हमारी तरफ से भी क्या और मजीद डिफेंस में मजबूती होगी? हमारी तरफ से ये होगी जब इंजीनियर्स हमारे पाकिस्तान में आएंगे। लेकिन वो अब जो था इंजीनियर बेचारे, उसको तो जेल में बंद कर दिया था अब्दुल कादिर। इंजीनियर्स बॉम्ब शम्ब नहीं बनाते? नहीं, जो इंजीनियर्स होते हैं जो हम बनाते हैं वो तो अब वो बाहर चले गए, उनकी मदद कर रहे हैं। वो अमेरिकन की मदद कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहे। पाकिस्तान में डॉलर्स तो भेज रहे हैं ना, रेमिटेंसेस। हमें तो उनकी इल्म चाहिए हमें पाकिस्तान में, बस। थैंक यू।